हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 11 चेतक की वीरता। ये कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। बहुत ही प्यारी कविता है। ये जो कविता है वो चेतक, जो कि घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसके बारे में बताई गई है। चेतक की वीरता कविता में महाराणा प्रताप के जो प्रिय घोड़े हैं ना चेतक, उनकी अद्वितीय पराक्रम और वीरता का वर्णन किया गया है। पढ़ते हैं, आइए एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए चलेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो रण मतलब होता है जो युद्ध का मैदान है। चौकड़ी घोड़े की तेज दौड़ को बोलते हैं। चेतक तो घोड़े का नाम था। निराला मतलब बिल्कुल अद्वितीय, अनोखा बन गया था। और जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था ना, उसका हवा से पाला पड़ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि रणभूमि में चेतक अपनी गति से ना, जो बाकी सामान्य घोड़े होते थे उनसे बहुत ही अलग था, बहुत अनोखा था। उसकी गति इतनी तेज़ थी कि ऐसा लगता था कि हवा भी उसके सामने धीरे चल रही है। और इस तरह चेतक की गति, चेतक की तेज़ी और रणभूमि में उसकी अनोखी चाल इस तरह प्रतीत होती है कि वह हवा से भी मुकाबला कर रहा हो। यह उसकी असाधारण क्षमता और वीरता को दिखाता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तारीफ़ की गई है, बताया गया है कि चेतक इतना फास्ट था, इतना निराला था बाकी घोड़ों से, कि ऐसा लगता था कि वो हवा से बातें कर रहा है। इनफैक्ट कई बार तो लगता था कि चेतक हवा से भी तेज़ दौड़ रहा है। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, मतलब राणा प्रताप को, चेतक को कभी कोड़ा जो होता है ना, उसको कई बार लगाम की तेज़ भागे या अपनी डायरेक्शन माने, इसलिए कई बार कोड़ा मारा जाता है घोड़े को। तो राणा प्रताप को मारना ही नहीं पड़ता था, मतलब चेतक इतना ज़्यादा समझदार था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। तो वो अरि मतलब इस तरीके से दौड़ता था ना, ऐसा लगता था कि शत्रुओं के सर पर दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो अरि शब्द है, इसका मतलब होता है शत्रु, मस्तक होता है माथा। ऐसा लगता था जैसे कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है ना चेतक, ये दुश्मनों के सर पर ही दौड़ रहा है। तो चेतक की वीरता का फिर से वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेतक इतना वफादार और इतना टैलेंटेड, इतना ट्रेंड था कि महाराणा प्रताप को कभी उसको कोड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। चेतक उनके आदेशों का अपने आप ही पालन कर लेता था। उसकी गति इतनी तीव्र थी, मतलब वो इतना ज़्यादा फास्ट था ना, ऐसा लगता था कि वो दुश्मनों के सर पर दौड़ रहा है। और कई बार तो लगता था कि कहीं वो आसमान में उड़ ही तो नहीं रहा है। इस तरीके से जो चेतक एक घोड़ा नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का एक बहुत ही बहादुर साथी था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली, मतलब अगर बाग यानी कि पेड़ अगर हल्के से हवा से हिल भी जाते थे ना, तो चेतक फटाफट उधर से भाग जाता था। और राणा प्रताप अपनी पुतली भी हिला देते थे ना, आँख की जो आँख होता है ना, उसके अंदर से हम लोग डायरेक्शंस दे देते हैं ना, कई बार इधर जाना उधर जाना, वो सिर्फ अपनी आँख भी हिला देते थे ना। तो चेतक इतना ज़्यादा ट्रेंड था ना कि जिस तरफ महाराणा प्रताप उसको डायरेक्शन दे देते थे, फटाफट उसी तरफ चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर जो तनिक शब्द है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा। बाग वन या जंगल के लिए, सवार जो घोड़े पर सवारी कर रहा है, पुतली आँख का हिस्सा जो दिशा देने के लिए मुड़ता है। तो यहाँ पर है कि इतना ज़्यादा वो सजग था ना, इतना ज़्यादा मतलब वो अवेयर था अपने आसपास से, कि अगर बाग के पेड़ों में पत्तियाँ ज़रा सी भी हिलती ना, तो बिल्कुल अटेंशन में आ जाता था और सवार को लेकर वो उधर से एकदम फटाफट निकल जाता था। और महाराणा प्रताप की मतलब डायरेक्शंस को तो ऐसे समझता था ना वो, कि बस क्या ही बताओ। उनकी कोऑर्डिनेशन और मतलब इतना ज़्यादा उनकी अच्छा साथ था ना, कि वो अगर हल्का सा भी इशारा कर देते थे ना, उसी तरीके से चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो उसकी चाल जो थी उसमें इतना कौशल था। कौशल का मतलब होता है टैलेंट, निपुणता, चाल चलने का तरीका। इतना मतलब वो
सही था ना, उड़ गया भयानक भालों में। मतलब भाले आते थे, तीर आते थे, या जो भी वेपन उसकी तरफ आते थे ना, वो फटाफट हिल जाता था और खुद को और अपने महाराणा प्रताप को बचा लेता था। निर्भीक गया वह ढालों में। निर्भीक का मतलब होता है बिना डरे। ढालों मतलब रक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु, यानी कि जो ढाल बना देते हैं ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। सरपट दौड़ा करवालों में। सरपट मतलब बहुत तेज़ी से, करवाल मतलब तलवारों, खासकर लंबी तलवार से बचा करके ले जाता था वो महाराणा प्रताप को। तो चेतक जो था ना, युद्ध के मैदान में अपनी चालों से बहुत ज़्यादा अपना कौशल, अपना टैलेंट दर्शाता था। वो युद्ध में भयानक भालों के बीच से इतनी तेज़ी से निकलता था ना, मानो कि वह उड़ ही गया हो। भालों के बीच दृढ़ता से वो आगे बढ़ता जाता था, तलवार के बीच से सरपट दौड़ कर निकल जाता था। ये पंक्ति चेतक की तेज गति, साहस, युद्ध कौशल का वर्णन करती है और उसको एक असाधारण घोड़ा साबित करती है। यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। तो अरि होता है यहाँ शत्रु, है ना। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि चेतक की गति इतनी तेज़ थी कि एक पल में वो यहाँ होता था, अगले ही पल वो वहाँ पहुँच जाता था। उसकी उपस्थिति समझ ही नहीं आती थी कि वो कहाँ है, वो इतना ज़्यादा फास्ट था, कोई समझ ही नहीं पाता था कि किस तरफ को वो चला जाएगा। चेतक की उपस्थिति युद्ध के मैदान में हर जगह महसूस की जाती थी। ऐसा कोई दुश्मन का सर नहीं था जिस पर उसकी टापों की मार ना पड़ रही हो। यहाँ चेतक की सर्वव्यापकता, अद्वितीयता और युद्ध के मैदान में उसकी अद्भुत तेज़ी का वर्णन किया गया। कभी यहाँ कभी वहाँ, दुश्मन को पता ही नहीं लग पाता था कि चेतक कहाँ है, और दुश्मन पे चेतक अपने पैरों से धट करके अटैक कर देता था। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रिजमय बादल सा अरिकी सेना पर ठहर गया। तो यहाँ पर बढ़ते नद सा, नद होती है, नद का मतलब होता है नदी, लहर होती है पानी की तरंग, विकराल का मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर, और ब्रिज बिजली की तरह, बादल मतलब जो बादल होते हैं, गहर मतलब गरजना। तो इसमें पंक्तियों में जो चेतक की गति और शक्ति की तुलना की गई है, मतलब कंपैरिजन किया गया है चेतक की शक्ति का एक बाढ़ के समान। जो नदी होती है जिसमें बाढ़ आ रही होती है, वो बहुत ही तेज़ी से बहती है, उसकी लहरों से, तेज़ बहने वाली नदी की लहरों से चेतक की जो स्पीड है उसका कंपैरिजन किया गया है। फिर बोलते हैं फिर अचानक रुकता है, ठहर जाता है। उसकी शक्ति को एक विशाल, शक्तिशाली, भयंकर बादल के समान बताया गया है जो बिजली की तरह टूट पड़ता है। इस प्रकार चेतक की गति, शक्ति और क्षमता से दुश्मनों की सेना भयभीत हो जाती है। तो यहाँ पर चेतक को कंपेयर किया गया है बाढ़ के पानी से और तेज़ गड़गड़ाने वाले बादलों से, कि वो इतना फास्ट था कि सब उससे डर जाते थे। भाला गिर गया, गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े को ऐसा देख रंग। तो यहाँ पर देखिए भाला, एक ये देखिए इनके हाथ में ना, महाराणा प्रताप के हाथ में भाला ही होता है, और निशंग जो है जिसमें तीर रखे जाते हैं उसको निशंग बोला जाता है। हाय जो है वो घोड़ा होता है, टाप होता है, घोड़े के दौड़ने पर उसकी टाप की टप 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 आवाज़ आती है। से खन गया अंग, खन मतलब टकराने या गिरने से उत्पन्न होने वाली आवाज़। वैरी समाज, वैरी मतलब दुश्मन जो होते थे वो दंग रह जाते थे घोड़े का ऐसा रंग देख करके। मतलब कि युद्ध के दौरान जब चेतक तेज़ी से आगे बढ़ता था ना, तो दुश्मनों के हाथ से भाले और तरकश गिर जाते थे। चेतक की टापों की आवाज़ इतनी तेज़ और भयानक थी कि वह दुश्मनों के शरीर पर चोट करने लगी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता था। शत्रु सेना चेतक के इस रूप को देखकर दंग रह जाती थी और उसकी अद्वितीय गति और शक्ति के सामने आश्चर्यचकित हो जाते थे सब। चेतक की इस वीरता ने दुश्मनों को पूरी तरह चौंका दिया था। तो चेतक जो था ना, मतलब इतना फास्ट था, उसकी आवाज़, पैरों की आवाज़ इतनी भयंकर थी, उसका खुद का बैलेंस इतना अच्छा होता था ना कि मतलब लोग हैरान हो जाते थे कि घोड़ा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें चेतक की वीरता के बारे में बताया गया है। तो श्याम नारायण पांडे जो हैं उन्होंने ये पोयम लिखी है, और ये वीर रस की कविता है। वीर रस की कविताओं
के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता पढ़ी है ना, वो हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। तो ये चेतक की वीरता देख करके जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, मतलब इंस्पिरेशन लिया करते थे। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।